हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर स्कैनिंग कैसे की जाती है, स्टॉक्स फिल्टर कैसे किए जाते हैं और उसके अंदर हम लोग क्या डेटा रीड करेंगे, कहाँ लेवल रहेगी, ठीक है, जहां पर इंस्टीट्यूशन बाइंग और सेलिंग जोन होता है वो हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर से कैसे निकाल सकते हैं और उसमें एंट्री और प्रॉफिट बुकिंग एग्जिट ये सब कुछ कैसे करेंगे, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये वीडियो में इन डिटेल में सीखने वाले। और ये जो यूट्यूब के वीडियोस होते हैं वो काफी छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पूरा मंथ में अगर पूरा सब कुछ सीखना है, आपको स्टॉक मार्केट कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ अगर आपको इन डिटेल्स में जानना है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो होता है ना वो स्विंग ट्रेडिंग में होता है ना। मुझसे बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैंने ऑप्शन बाइंग करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ये इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन मेरा जो प्रॉफिट होता है 2-3 दिन का वो एक ही दिन में वापस चला जाता है और फिर 5-6 दिन वैसे ही बर्बाद हो जाते हैं। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सब कुछ एक ही हो गया, ठीक है। तो हम लोग कम कैपिटल में भी ज्यादा प्रॉफिटेबल कैसे बने, तो आज उसका तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि कम कैपिटल में भी आप किस तरीके से ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। इन डिटेल्स में वीडियो होने वाला है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। और अगर सब कुछ आप मुझसे इन डिटेल्स में पर्सनली सीखना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप कम्युनिटी बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करो, ठीक है। मिनिमम फीस के साथ एक स्टॉप लॉस का जो पैसा आप देते हो एक दिन का, उसमें मैं आपको पूरा महीना सब कुछ मार्केट सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले एलटीपी कैलकुलेटर में हम लोगों को स्टॉक्स फिल्टर के लिए होम बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे जो मेथड से स्टॉक्स को ट्रेड करने के वो मिल जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए रैली स्टॉक्स मिल जाएंगे, आईडैडी फिक्स मिल जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, आईडैडी स्विंग्स मिल जाएगा। लेकिन हम लोग इसमें से क्या यूज करने वाले स्टॉक्स को फिल्टर करने के लिए, तो हम लोग जो है इसमें से यूज करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, आईडैडी स्विंग्स या फिर रैली स्टॉक्स। ये तीन हम लोग यूज करेंगे। आईडैडी फिक्स को यूज मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले जो नाम ही आईडैडी स्विंग्स है उसको देख लेते हैं, ठीक है। आईडैडी स्विंग्स, तो उसमें से अभी कौन से स्टॉक आ रहे हैं, ये स्टॉक्स बदलते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा जल्दी इसके अंदर देखना पड़ता है। तो नवीन फ्लोर आरबीएल बैंक जो है वो बुलिश में दिखाई दे रहा है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिगो जो है अल्ट्रा सीमेंट जो है वो भी हम लोगों को बियरिश में दिखाई दे रहा है। तो इसमें से हम लोग सब कुछ ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड कैपिटल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं में से स्टॉक्स को चुनते हैं, ठीक है। अब इसमें वो स्टॉक्स नहीं है जो मुझे ट्रेड करना है। इंडिगो में सेलिंग के लिए नहीं देखता, हमेशा बाइंग के लिए देखता हूँ। और नवीन फ्लोर जो है वो भी हमेशा अच्छा खासा स्विंग ट्रेड देता है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, नवीन फ्लोर आईसीआईसीआई को देखते हैं। तो नवीन को लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये निकला है बाइंग के लिए, ठीक है, बाइंग के लिए। अब इसमें क्या करना है आपको, यहां से सीधा स्टॉक के ऊपर नाम के ऊपर क्लिक कर देना, तो उसका ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। हाँ, ये गलती कभी मत करना कि आप इसके ऑप्शंस में कॉल पुट में बाइंग करने लगो, ये गलती मत करना, ठीक है। ये गलती अगर आप करोगे तो आपको ये भुगतान करना पड़ सकता है। देखो, इन द मनी के पुट में, इन द मनी के पुट में 230 पॉइंट्स डीके हो गया, ये आपको भुगतना पड़ सकता है। इसमें मैसिव लॉसेस आपको हो सकते हैं, बड़े बड़े लॉसेस, ठीक है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना है, हम लोग डेटा रीड करने लगते हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या रीड करना है, अगर हम लोग बाइंग कर रहे हैं स्टॉक्स के अंदर, ठीक है, अगर वो बुलिश में आए तो ऑब्वियसली बात है हम लोग बाइंग करने वाले। तो हम लोगों को एक चीज सबसे पहले देखनी है, वो है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। हमारा जो सपोर्ट है, जो भी यहाँ पर 3400 पर जो भी सपोर्ट बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या फिर वीक टुवर्ड्स टॉप होना चाहिए, ठीक है। ये गलती से भी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। ये डेटा हम लोगों को रीड करना है, ये पहली कंडीशन। या तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहे या फिर वीक टुवर्ड्स टॉप रहे, ठीक है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होगा तो चलेगा, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप रहेगा तो चलेगा, लेकिन रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं चाहिए, ठीक है।
तो अगर हम लोग किसी को बाय कर रहे हैं, किसी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर रहे हैं, तो उसमें एक ही कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, सपोर्ट में से या फिर रेजिस्टेंस में से कोई भी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी कंडीशन। स्ट्रॉन्ग चलेगा, वीक टुवर्ड्स टॉप चलेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग हो चलेगा, दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप हो चलेगा, वो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ भागा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं चाहिए। अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम है, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस में से कोई भी, तो हम लोग उसमें ट्रेड नहीं करने वाले। इस केस में हमारा सपोर्ट जो है वो बेहद ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है हम लोगों को। ठीक है, और इसका एक्सटेंशन जो है वो 3354 के पास आ रहा है, जो कि बहुत अभी दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत अच्छा ट्रेड होगा अगर ये 3354 पे हम लोगों को मिल जाए। लेकिन नवीन फ्लोर जो है वो 3400 का सपोर्ट है, तो हम लोग जैसी परंपरा है हमारी ठीक है, तो हम लोग उस अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कर लेते, सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये सपोर्ट पे आकर ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है कि ये 3355 तक आए और फिर घूम जाए, लेकिन आया तो नहीं है अभी। ठीक है, लेकिन आ सकता है। ठीक है, अब आ सकता है से हम लोग क्या करेंगे? ठीक है ना, हम लोगों को तो 3400 पे सपोर्ट दिखाई, तो हम लोग क्या करेंगे, 3400 पे जब भी ये मिलेगा हम लोगों को, हम लोग एंट्री करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, और यहां पर अगर हम लोग देखें कि कहां पर रेजिस्टेंस है, तो 3500 पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3500 पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। करेक्ट, नवीन फ्लोरर ये अप ट्रेंड में है, स्लाइडली अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आ जाए। ठीक है, तो बेस्ट बाइंग कहां रहेगी, यहां पर रहेगी। आप ये सपोर्ट में मिले तो बहुत अच्छी बाइंग रहेगी। ये रिट्रेसमेंट भी करीब करीब वहीं पर आ रही है 50%। ठीक है, तो अगर आप लोग देखो तो 50% रिट्रेसमेंट भी उसी एरिया में आ रही है जहां पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। तो नवीन फ्लोरन एक स्टॉक आपको मिल गया ट्रेड करने के लिए। अब इसका फ्यूचर का क्या लॉट साइज, क्योंकि आपका 3400 में 3355 में बाई करोगे, आपको ज्यादा क्वांटिटी नहीं आएगी। कोई बोलेगा मेरे पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख है, उसके उसके पास कोई क्वांटिटी आने नहीं वाली। तो फ्यूचर्स में इसका 150 का एक लॉट। ठीक है, कितने रुपए का एक लॉट है, 150 रुपीज का एक लॉट है, 99,000 में वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। मेरी पोजीशन पड़ी हुई है, चल रही है मेरी पोजीशन इसके अंदर, इसीलिए ये कैपिटल मेरा 20,000 दिखा रहा है। अभी इसके लिए ये मैं बाय नहीं कर सकता। इंट्राडे में 5x लीवरेज आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, देखिए धन में, फ्यूचर्स में, इंट्राडे में 5x लीवरेज मिल रहा है। और नॉर्मल ऑर्डर अगर स्विंग ट्रेड के लिए देख रहे हो तो आपको नॉर्मल ऑर्डर में बाय करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल ऑर्डर में आपको उतने में ही आ रहा है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा हम लोगों को वो चीज, ठीक है, हाँ, एक लॉट 99,000, 1 लाख के अंदर आपका एक लॉट आ रहा है इसमें, जो कि 150 क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो लेट्स से आप लोगों ने स्विंग ट्रेड किया। ठीक है, लेट्स से आपने स्विंग ट्रेड किया और ये फ्यूचर जो है, जब स्पॉट 33,054 के पास जाए, 3354 के पास जाएगा, तब ये 34 के पास आएगा। तो लेट्स से आपने 34 के पास लिया भी और 35 के पास इसको सेल भी कर दिया, 100 पॉइंट्स आपने कैप्चर किए। ठीक है, इंटू 150 क्वांटिटी कितना होता है, इंटू 150 क्वांटिटी कितना होता है, 15,000 के करीब करीब आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है इसके अंदर ये दो जीरो जोड़ दो। ठीक है, तो 15,000 का प्रॉफिट आपको कौन दे रहा है एक स्विंग ट्रेड के अंदर? हाँ, पेशेंसली होल्ड करना पड़ेगा, ये सही बात। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। अब हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया, अब हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले स्टॉक्स को कैसे स्विंग ट्रेड कर सकते। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले स्टॉक को कैसे स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, यहां पर इतना इन डिटेल्स में नहीं जाते हम लोग। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, फिर आप ही लोग उसको नहीं देखते हो। ठीक है, इसीलिए फिर कम्युनिटी बैचेस के अंदर मैंने एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम बनाया है, वहां पर मैं ये सब कुछ इन डिटेल्स में सिखाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी अभी हम लोग ये वीडियो इन डिटेल्स में
देख रहे हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले में से जैसे हम लोगों ने सपोर्ट पे बाय कैसे करना है वो देख लिया, वैसे हम लोग एक एग्जांपल सेलिंग के लिए भी ले लेते हैं। रेजिस्टेंस पे जो स्टॉक है उसको हम लोग सेल करेंगे। उसका मेथड क्या है, सिंपल, आप लोगों को क्या करना है, रेजिस्टेंस में जो स्टॉक आ रहे हैं उसमें से आपको चुन लेना है। तो ये सारे रेजिस्टेंस पे खड़े, ओबेरॉय रियल्टी, इंडिगो, अच्छा है ठीक है, अभी इंडिगो आ रहा है तो मैं इसको बाइंग के लिए देखता हूँ, लेकिन हम लोग इसमें सेलिंग अभी करने वाले। तो कैसे करेंगे हम लोग सेलिंग, ठीक है ना, कैसे करेंगे हम लोग सेलिंग। ये वीक टुवर्ड्स बॉटम था, ठीक है, ये अभी अभी बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, तो ये वीक टुवर्ड्स टॉप जो है नहीं है, ये वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं है, ठीक है, इतनी इस बात को ध्यान रखना, करेक्ट। अब हम लोग की कंडीशन क्या है कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग होना चाहिए और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए। अब सेलिंग के लिए क्या कंडीशन है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस चीज को चार्ट पे लगा लेते, इंडिगो, इंडिगो, ठीक है, इंडिगो लगा लेते हैं हम लोगों ने, इंडिगो निकाला है, कहा गया, ये रहा इंडिगो, ठीक है, 4000 पे इसका रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो अभी स्टॉक जो है वो अपने ऑल टाइम हाई प्लस रेजिस्टेंस के पास ही है, इसमें एक मौका मिल सकता है आपको सेलिंग करने का, ठीक है, ये बिल्कुल रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है और एक मौका आपको मिल सकता है यहाँ पर सेलिंग करने का, और बहुत अच्छा टारगेट भी आपको मिल सकता है इसके अंदर, इंडिगो के अंदर। तो नवीन फ्लोरन बाइंग के लिए और ये सेलिंग के लिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन आप अगर इसको ट्रेड करते हो तो पूरा रिस्क और जो रिवॉर्ड है वो आपका रहेगा, जिम्मेदारी से ट्रेड करना, स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसको हम लोग सेल कर रहे हैं तो हमारे लिए तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, ठीक है। अब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये अगर वीक टुवर्ड्स टॉप है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेना है। 4008 की लेवल पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, हम लोग एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की मार्किंग भी कर लेंगे। वैसे ये 10-20 रुपए ऐसे ही ऊपर नीचे करता है, तो ये कोई एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ऐसे नहीं है, ठीक है, ये रहेगा, इतना कोई मैटर नहीं करता इसके अंदर, ठीक है। और 5 मिनट का कैंडल हम लोगों ने लगा लिया है, आपको सेलिंग जो है वो उसी एरिया पर करनी है। देखो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पहले भी एक बार ये गिर चुका है, तो इसी एरिया से ये चाहे ऊपर जाए 4040 तक भी चला जाए, 50 तक भी चला जाए, हम लोग बाय नहीं करेंगे, हम लोग आया नीचे तो सेलिंग के लिए ही देखेंगे, ठीक है, इसको बाय नहीं करना है अभी, क्योंकि ये बुलिश में चल रहा है और रेजिस्टेंस तक आ चुका है और रेजिस्टेंस हम लोग को स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो इसको अगर सेल करेंगे तो टारगेट क्या रहेगा भैया, ठीक है, टारगेट क्या रहेगा, तो इसको 4000 के नीचे हम लोगों को सेल करना है, ठीक है, इसको 4000 से नीचे अगर आए, ये 10 रुपए भी नीचे आ जाए, ऊपर से नीचे 4000 के 10 रुपए भी नीचे आ जाए, तो 3990 पे हमारा सेलिंग होना चाहिए और स्टॉप लॉस जो है वो 3000, सॉरी, स्टॉप लॉस जो है वो 4005 पे होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ हाथ में दे रहा हूं, चम्मच से खिलाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। 15 रुपए का, 14 रुपए का स्टॉप लॉस आया, ठीक है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से अगर आपको ट्रेड को एग्जिट करना है तो 1:3 पर भी आप एग्जिट कर सकते हो, और अगर आपको टारगेट पर निकलना है, स्विंग ट्रेड के लिए देख रहे हो, तो पहला टारगेट रहेगा आपका ये वाला एरिया 3900 का, और सेकंड टारगेट रहेगा आपका सीधा 3800 का, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग डेटा को रीड करें तो सपोर्ट जो है वो लगभग लगभग हम लोगों को 3800 पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो वीक टुवर्ड्स टॉप दिखा रहा है, यानी कि ये मतलब टॉप नहीं है, हो सकता है, ठीक है, तो वो 3700 पर, तो 3800 तक का स्विंग ट्रेड के लिए टारगेट रहेगा। और अगर इंट्राडे ट्रेड के लिए देख रहे हो तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, यानी कि 4450 पॉइंट्स इस वाले सपोर्ट के पास अगर आता है ऊपर से घूम करके, तो ये वाला टारगेट पे आपको इंट्राडे के लिए उसको एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग स्विंग ट्रेड में देखते हैं। स्विंग ट्रेड में हो सकता है हफ्ता भर चले, 10 दिन चले, 15 दिन चले, उसके बाद आपको टारगेट दे, तो उतना कॉन्शियसनेस अपने माइंड में रखकर चलना। अब रही बात इंडिगो की, इंडिगो को
देख लेते हैं हम लोग कि मई का फ्यूचर में कितना क्वांटिटी हम लोग अगर इंडिगो का बाय करेंगे, 300 क्वांटिटी बाय करेंगे, 2,26,000 रुपए के करीब करीब मार्जिन हम लोगों को चाहिए। 2,26,000 रुपए की मार्जिन में आप 300 क्वांटिटी इसमें ट्रेड कर सकते हो। और अगर मान लीजिए कि आपने इसको यहाँ पर कहीं पर ट्रेड किया और आपने 100 पॉइंट्स भी कैप्चर कर लिए, तो 30,000 रुपए का प्रॉफिट आपको हो जाएगा। ठीक है, 30,000 रुपए तक का, 30 से 25,000 रुपए तक का प्रॉफिट आप इसमें बुक कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड है। अगर 200 पॉइंट मिला तो 50 to 60,000 आराम से इसमें बन जाता है। और ये गिर भी जाता है उतने पॉइंट, 200 पॉइंट लग रहे होगे कि भाई 4,000 से 3,800 मतलब 200 पॉइंट हो गए, ये कैसे आएगा? यहां से देख लो आप कितना पॉइंट गिरावट आई है। वैसे ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, बाइंग के लिए हमेशा एवरग्रीन स्टॉक है, जब भी गिरता है बाय कर सकते हो। ठीक है, सपोर्ट पे। तो आप देखो 356 रुपए, 9%, 10% ये स्टॉक गिर जाता है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इस स्टॉक्स के अंदर 200 पॉइंट की गिरावट। अगर यहाँ पर देखें हम लोग, ये तो खैर हम लोग फ्यूचर्स में देख रहे हैं, लेकिन आप देखो 153 पॉइंट्स की गिरावट। ठीक है, तो इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये गिर सकता है, नहीं गिर सकता है, आराम से गिर जाता है स्टॉक। ठीक है, तो 200 पॉइंट का टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं है। देखो यहाँ पर 200 पॉइंट का टारगेट मिल गया। ठीक है, यहाँ पर ये छोटा सा स्विंग जो मिला है उसके अंदर 126 रुपए का टारगेट मिल गया। और ये जो बड़ा सा स्विंग मिला है आप लोगों को राउंड लेवल से 3,800 से ये गिरा था, कितना अच्छा, ये 237 पॉइंट का स्विंग मिला। तो 200 पॉइंट अगर टारगेट मिलता है तो 50 to 60,000 का प्रॉफिट आप आराम से इसमें एक लॉट के अंदर काम करके बुक कर सकते हो। अब इससे ज्यादा प्रॉफिट आपको क्या चाहिए? अगर ये महीने में 15 दिन में भी ये 60,000 रुपए आपको दे रहा है, फिर भी आपका मंथली का काम खत्म हो गया, सैलरी मिल गई आपको 60,000 रुपए की, 50,000 रुपए ये है। और स्टॉप लॉस कितना जाएगा? वही 10 रुपए, 15 रुपए, 14 रुपए का स्टॉप लॉस जाएगा, जो कि 15 रुपए का भी मैक्स आप स्टॉप लॉस रखोगे 300 की क्वांटिटी के लिए, तो 4,500 का होता है। ठीक है, अब देखिए भैया 4,500 का स्टॉप लॉस तो होता है। अगर इस स्टॉप लॉस से डर लग रहा है तो आप 10 रुपए का स्टॉप लॉस यानी कि 3,000 का भी रख सकते हो। लेकिन 3,000 का स्टॉप लॉस देने से बेटर है कि, मतलब ठीक है, 9 से 10 रुपए का स्टॉप लॉस आप एक बार रखो, अगर हिट होता है देन अगेन आपको एंट्री करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो 3 से 6,000 रुपए के बीच में आपका लॉस हो सकता है, लेकिन मिलने के लिए 40 से 50,000 रुपए मिल सकते हैं। तो इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा कहीं नहीं मिलेगा आपको, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, और मैं अगर कैलकुलेट करके दिखाऊँ आपको कि 38,000 के नीचे अगर आप इसको सेल करते यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर, और इसी कैंडल के ऊपर का हाई अगर आप रखते तो आपको 21 रुपए का स्टॉप लॉस रखना पड़ता। ठीक है, इस ग्रीन कैंडल का हाई मैंने स्टॉप लॉस रखा है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसलिए, करेक्ट। और यहाँ इसके नीचे आने के बाद हमारे जो इंडिकेटर है उसका नीचे आने के बाद हम लोगों को ये प्रॉफिट मिलने वाला है, करेक्ट। तो देखो कितना, अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट करना है तो पूरा प्रॉपर ही करो, यहाँ तक का हम लोग करेंगे। 220 रुपए मिल रहे हैं तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, यानी कि समझ लीजिए कि 20 रुपए का अगर स्टॉप लॉस आपने रखा था 300 की क्वांटिटी में 6,000 का, तो आपको कितना 220 रुपए का प्रॉफिट मिला है। और आप कैलकुलेट कर लो कितना होता है 66,000 का, 6,000 के इसके पीछे आपको 66,000 का प्रॉफिट है, जो कि बहुत अच्छा है। कितने बार स्टॉप लॉस जाएगा? एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, 60 से 70 हजार तक का प्रॉफिट आप इसमें बना सकते हो। तो छोटे कैपिटल में, कम कैपिटल में आप जैसे, और इसके अंदर अगर हम लोग कैश की बात करें कि 300 क्वांटिटी अगर हम लोगों को कैश में बाय करना पड़ा तो वो कितना महंगा पड़ता है। ठीक है, तो 300 क्वांटिटी अगर मैं 3,800 में बाय करूं तो मुझे चाहिए 11,40,000 रुपए। वही काम फ्यूचर्स में कितने रुपए में हो रहा है? 2 लाख, कितने रुपए? 2,26,000 रुपए में। तो 11,40,000 का माल आप 2,26,000 में बाय करके प्रॉफिट तो आप 300 क्वांटिटी पे ही बनाओगे ना। यानी कि जहां पर 11 लाख रुपए लगा करके आप 60,000 प्रॉफिट बनाते हैं, वहां पर 2,26,000 रुपए लगा करके 60,000 बना। तो 2,26,000 प्लस 60,000 का प्रॉफिट कितना हो गया? ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, छोटे छोटे 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट बनाने हैं ताकि आप अपना स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सको।
छोटे छोटे स्टॉप लॉस 5-6 रुपए 7 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने, मतलब 1000-1200 के स्टॉप लॉस के सामने आपको 5-10 हजार बुक करने, वो कर लो। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके कैपिटल इकट्ठा करते रहेंगे, और जब कैपिटल बड़ा बन जाएगा हमारा, यानी कि अपने कैपिटल के, बेस कैपिटल के ऊपर जब आपका कैपिटल आ जाएगा 30-40 हजार, तब हम लोग उस पर रिस्क लेंगे। ठीक है, उस कैपिटल पे रिस्क लेंगे और बड़े ट्रेड के लिए होल्ड करेंगे। ठीक है, तब अगर आपके पास प्रॉफिट का 30,000 रुपये पड़ा होगा तो आपको 3-4 हजार का स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा नहीं लगेगा, यकीन मानो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को स्विंग ट्रेडिंग करना है। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो सैल्यूट है आपको, आप मार्केट में सीरियस हो। कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर मैंने लास्ट तक वीडियो देखा है। ठीक है, बाकी लोग तो छूट गए पीछे। ठीक है, अब लोगों को यही आदत उसकी मारती है कि हाँ लास्ट तक वीडियो किसी का नहीं देखेंगे, पूरी बात सुननी नहीं है, और फिर जाकर यहाँ वहां हम लोगों को 17 जगह पर देखना है, कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते, कभी नहीं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इसी तरीके से मैं आपको लर्निंग देता रहूंगा, और कम्युनिटी बैच अगर ज्वाइन करनी है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।